एक बच्चा सवाल पूछ रहा है कि सर इथोपिया में क्या हुआ है। तो बच्चों, इथोपिया में 12,000 साल पहले से एक निष्क्रिय ज्वालामुखी हेली गुबी ज्वालामुखी जो है, हेली गुबी ज्वालामुखी जो है, ये निष्क्रिय था 12,000 साल से। अब वो सक्रिय हो गया है और वह इस तरीके से सक्रिय हुआ है कि कुछ ही समय में लाल सागर को पार करते हुए अमन, ओमान, पाकिस्तान और भारत तक पहुंच गया है। इसकी राख हवा में फैली हुई है और आपको पता है कि ज्वालामुखी जो इस फटा है, इस ज्वालामुखी से बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। साथ ही हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सीमित मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल रहा है। बच्चों, अब आप कमेंट में जवाब दीजिए कि ये जो ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है और हेली गुबी यानी कि इथोपिया से, यहां से लगभग 4300-4400 किलोमीटर दूर ये ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है और 2 दिन के अंदर ही ये दिल्ली तक पहुंच गया है। पहले से ही दिल्ली का वायु जो गुणवत्ता है वो खराब चल रहा है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वायु गुणवत्ता सूचकांक है, वो 300-350 का पार है। इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ लोगों का यह मानना है कि इस राख का अगर असर होता है इस ज्वालामुखी का, तो यहां पर AQI 2000 के पार भी जा सकता है। लेकिन अभी यह शोध का विषय है, इस पर बात किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि इसका असर क्या होगा। आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि ये ज्वालामुखी जो इथोपिया में फटा है, यह इसका प्रभाव दिल्ली के AQI पर क्या पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, ये हेली गुबी जो ज्वालामुखी है 12,000 साल से निष्क्रिय था। सोचिए, आज से 12,000 साल पहले मानव जो था वह खानाबदोश का जीवन जीता था, एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमता होगा। उस समय बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स में लोग नहीं रहते होंगे और 12,000 साल पहले से निष्क्रिय ज्वालामुखी फटा है। ये कहां पर, अफ्रीका में किस रेंज पर अवस्थित है, कैसे है, इसको आप बड़ा ही गंभीरता के साथ आप अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न आपको यूपीएससी में और अन्य जगह भी पूछे जाने की संभावना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखना होगा और ये ज्वालामुखी क्यों सक्रिय हुई, किस प्रकार सक्रिय हुई, इन सब के बारे में भी आपको